आज हम सीखेंगे अनुपात और समानुपात, ये दोनों में क्या अंतर है और ये किस तरह से इसके गणित हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये है ए बी, ये इनका अनुपात है और इसके समानुपात में 3:5 है। तो ये हो गया अनुपात और ये हो गया समानुपात। ये दोनों में समानुपात है, इस तरह से हम इसे कहते हैं। इसे लिखते वक्त हम A/B इज इक्वल टू 3/5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह से आए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से आए तो इस तरह लिख सकते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं। अब इस गणित को देखो, यहाँ पर A/B इज इक्वल टू 2:3 तथा BC इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू 4:5 हो तो A/B/C की कीमत निकालें। अब इसको निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है A/B/C। इसे निकालना है तो पहले हम इस जोड़ी का यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो A का मान 2 है, A के नीचे 2 लिख दिया, अनुपात में 3 है, 3 लिख दिया, ये इस तरह से लिख दिया। अब BC का देखो, B का मान कितना है, 4 है, तो ये B के नीचे 4 लिख देंगे। और C का मान क्या है, 5 है, तो C के नीचे 5 लिख देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो हमारे पास ये जगह बचती है, ये जगह बचती है, तो यहाँ ये 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं और इस 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हमारा पूरा गणित तैयार हो गया। अब इसका और इसका गुना करो, 3×5 15 आ जाएगा, 3×4 12 आ जाएगा, 4×2 8 आ जाएगा। तो ABC का अनुपात हमारा हो गया 8:12:15। इस तरह से इसका आंसर आता है। इस गणित को करने की और एक मेथड है, इससे हम इसे गुना करेंगे और फिर ये यहाँ लिख देंगे 4×2 8, फिर इसका इससे गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे 4×3 12, और फिर इसका इससे गुना करेंगे 3×5 15। आप इस तरह से भी कर सकते हो। आंसर देखो, दोनों आंसर सही का आता है, लेकिन इससे ये आसान मुझे लगता है। आपको जो आसान लगे आप उस मेथड को यूज करके इस गणित का हल निकाल सकते हो। दूसरे गणित को देखो, x इज इक्वल टू 1/3y और y इज इक्वल टू 1/2z है। तो x y z का मान निकाल। तो इस अनुपात का हमें मान पूछा है, पहले हमें इसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो इसे कैसे लाते हैं। ये x है, इज इक्वल टू 1/3 है, ये y यहाँ गुना है, गुना अगर बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागा। उसी तरह इसका भी हम कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 है और z यहाँ गुना है, तो ये यहाँ भागा हो जाएगा। और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x अनुपात y इज इक्वल टू 1/3। इसे लिख सकते हैं y अनुपात z इज इक्वल टू 1/2। तो हम इस गणित को इस तरह सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अब इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, x अनुपात y अनुपात z। x के ये पहली जोड़ी यहाँ लिख लो 1/3, और दूसरी जोड़ी इस तीसरे लाइन में लिखो 1/2। y के नीचे y लिख दिया और z के नीचे z का वैल्यू लिख दिया। अब इसे उसी तरह से करो, ये खाली जगह है यहाँ पर, यहाँ ये 3 कंटिन्यू करो, ये एक यहाँ कंटिन्यू करो, और फिर इसका गुना करके लिखो 1 1 1 3 एकम 3
और 3 दूना 6, ये हमारा XYZ का अनुपात आ जाएगा। इस गणित को देखो, दो संख्याओं में 3, 8 का अनुपात है तो उनका अंतर 115 है, तो दोनों में छोटी संख्या बताओ। तो यहाँ पर हमें अंतर दिया गया है, अंतर है 115। जब 115 अंतर है तो हमें ये अनुपात में का अंतर निकालना पड़ेगा। अनुपात में का अंतर निकालते हैं, ये है 8 - 3 = 5। ये अनुपात में का अंतर हो गया। अब क्या करेंगे हम, अनुपात का जो अंतर है और ये अंतर है, ये दोनों का हम करेंगे भागा, = 5 दूना 10 और 5 त्रिकम 15। ये 23, ये आ गया हमारा मल्टीपल, जो कि हमारी छोटी संख्या को इससे गुना करेंगे तो हमारी छोटी संख्या आएगी, और जब ये 23 से इस बड़ी संख्या को गुना करेंगे तो हमारी बड़ी संख्या आएगी। तो हमें छोटी संख्या पूछी गई है, तो हम छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए हमें छोटी अनुपात में छोटी 3 है तो 3 गुणिले 23 करेंगे, और इनका गुना आप देखो, 3 त्रिकम 9 और 3 दूना 6, तो ये वो छोटी संख्या होगी जो इस अनुपात में पूछी गई है। यहाँ आपको अंतर दिया गया है, आपको योग भी दिया जा सकता है, और पूछेंगे कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। मानो कि आपको दोनों का योग दिया है 253, तो आपको यहाँ इन दो अनुपात का योग करना पड़ेगा। 8 + 3 = 11, और इस 11 से 253 जो योग है इसे भागना पड़ेगा। यहाँ पर हम भागते हैं, 253 डिवाइडेड बाय 11 = 11 दूना 22 और 11 त्रिकम 33। तो हमारा यहाँ जो मल्टीपल आएगा वो 23 ही आएगा, जो कि यहाँ आया है। और इससे आप इसी तरह से छोटी संख्या को गुना करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। अब इस गणित को देखो, दो संख्याओं का योगफल 40 है और अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा। ये गणित एकदम आसान है, इसे निकालने का एकदम आसान तरीका है। पहले 40 और 4 का योग करो और फिर 40 में से 4 घटाओ। देखो इस तरह से आप लिख सकते हो, 40 + 4 इनका अनुपात है 40 - 4, तो इनका जोड़ कितना आएगा, 44 आ जाएगा, और यहाँ पर 36 आ जाएगा। और ये दोनों संख्या 4 से डिविजिबल है, 4 से इसको भागा करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 9 36, तो ये आ गया इनका अनुपात। यहाँ आपको और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यही गणित को बदल कर लिया है। जैसे कि यहाँ योग 40 है, 40 लिया है, और इनका अनुपात जो 11:9 आया था वही अनुपात लिया है। लेकिन इस तरह से पूछे जाने पर सवाल को कैसे हल करते हैं, इसका मेथड अलग है। तो चलो देखते हैं वो मेथड क्या है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग दिया है, तो यहाँ योग 40 है, तो हमें इन दो अनुपात का योग करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं अनुपात का योग, मतलब 11 + 9 = हो जाएगा 20। इसको इससे भागना पड़ेगा। अब ये 40 को मतलब योग को इससे डिवाइड करो, 20 आ जाएगा और भागा आएगा 2। तो ये हमारा मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब ये अनुपात है, ये संक्षिप्त संख्या है उस संख्या की। इसका कितना गुना बढ़ाएंगे हम दोनों का तो वो संख्या आएगी, तो वो 2 गुना बढ़ाएंगे तो वो संख्या आ जाएगी।
तो ये 11 बड़ा है, तो बड़ी संख्या 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 और छोटी संख्या 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। तो ये वो दो संख्याएं आती है। तो यहाँ पर संख्याओं की जगह आपको दो भाइयों का उम्र का योग भी दिया जा सकता है। इस तरह से अलग अलग सवालों के शब्द बदले जाएंगे, लेकिन उनका जो मेथड रहेगी वो एक ही रहेगी। इस तरह से अनुपात के गणित हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी होगी, आपके पास कोई गणित होंगे, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उनके ऊपर वीडियो बना के आपको उस गणित को समझने के लिए मैं हेल्प करूँगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो है, और इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको बार बार देखने को मिलेंगे।